बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। हर प्रोग्राम के शुरू में मैं कहता हूं, अब भी कहूंगा, ये मास्क है, इसका इस्तेमाल जारी रखिए। बेशक आपने वैक्सीनेशन करवा भी ली है, वैक्सीनेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी मास्क का इस्तेमाल जारी रखिए और वैक्सीनेशन करवाइए। बड़ी कामयाब वैक्सीनेशन कैंपेन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत चला रही है। अच्छी बात है, सबको इसको सपोर्ट भी करना चाहिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। एक घिसा पिटा टॉपिक ज़रूर है, लेकिन मसला ये है कि वो या अपनी सियासी मौत खुद मरेगा या ये तमाम अपोजिशन जमातें उस टॉपिक को, उस पूरे फोरम को खुद सियासी मौत उसकी मारेंगी। वो है पीडीएम। अब पीडीएम के अंदर कुछ रहा या नहीं रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निकलने से, एएनपी के निकलने से उसके अंदर कुछ रह गया या नहीं रह गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस पीडीएम के अंदर एक वक्त में और आज भी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या वाकई अपोजिशन उस ढंग से करना चाहती है जिस तरह से अपोजिशन हो रही है? क्या वो अपोजिशन मफाहमती अपोजिशन करना चाहती है या मज़ाहमती अपोजिशन करना चाहती है? और अगर वो मज़ाहमत दिखाना भी चाहती है तो वो मज़ाहमत किसको दिखाना चाहती है? और अगर मरीम नवाज शरीफ साहबा का मौक़िफ़ शहबाज शरीफ साहब से मुख्तलिफ है तो इनमें से इमरान खान साहब को ज़्यादा बेनिफिट कौन कर रहा है, फ़ायदा कौन पहुंचा रहा है? क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून आपस ही में लड़ती रही, एक दूसरे के साथ ही वो उलझते रहे जमात के अंदर, तो इमरान खान साहब की हुकूमत का तो बहुत फ़ायदा होगा। आज इसी के ऊपर अपनी प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। सवाल यहाँ ये भी है कि इमरान खान साहब की हुकूमत, आज इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जितने बुरे हालात रहे हैं पिछले 2.5-3 सालों के अंदर, ऑब्वियसली वो यही कहते रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है, बल्कि सारा बिगाड़ ही पिछली हुकूमत का है। तो इन 2.5 सालों के अंदर तो पीडीएम अगर सिंसियर होती अपने कॉज से और आवाम के लिए बाहर निकलती तो ये हुकूमत गिरा चुके होते। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है। ये नाकाम इसलिए हुए क्योंकि इनका मकसद महज अपने केसेस ख़त्म करवाना था। ये बात किस हद तक दुरुस्त साबित होती है आज जब बहुत कुछ हो चुका है और हाइंडसाइट से हम चीज़ों को देख रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। शरियार आफरीदी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, मरकज़ी रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका तारड़ साहब। और शैला रज़ा साहिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट सिंध के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आपका भी। क्योंकि ये बात शुरू होती है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अब भी एक इसे ओपिनियन समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जितने मर्जी चैलेंजेस हों, लेकिन एक चीज़ जिसने उनको सबसे ज़्यादा कंफर्ट पहुँचाई है वो ये आज की अपोजिशन है। यानी वो अपोजिशन जो अपने आप से ही एक दूसरे से ही लड़ रही है। अब जिस जमात का मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, वहाँ जो स्प्लिट है वो स्प्लिट ऐसा नहीं है कि जो किसी को नज़र ना आए और हर कोई इसे डिनाई करता रहा है कि ये स्प्लिट मौजूद नहीं है। जी बेसिकली एक ही पार्टी है, एक ही बयानिया है, राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन मौजूद है। अब आप ये ज़रा क्लिप्स देखिए। एक तरफ जनाब शहबाज शरीफ हैं जो कि पार्टी के सदर हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, उनका मौक़िफ़, और दूसरी तरफ जनाब शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के। वो क्या फरमा रहे हैं ज़रा सुनिए। जो पार्टी अपने ज़बान से फिर जाए, जिस पर हम एतमाद ना कर सकें, उसकी पीडीएम में गुंजाइश नहीं है, उनकी जगह नहीं है पीडीएम के अंदर। पहली बात तो यह है कि कोई पार्टी पीडीएम में अकेली मजाज नहीं है कोई फैसला देने की, निकालने की या रखने की। क्या हम माजी के कैदी रहें? देखिए, हम ये चाहते हैं The confrontation is not our path. It has to be consultation. उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। नवाज साहब अगर बामी मुशावरत की बात कर रहे हैं इदारों के साथ, शख्सियात, तो ये नॉन स्टार्टर है। मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा बिकॉज इट इज़ माई नेशनल ड्यूटी। पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके सके भाई हैं, हम भी उनके भाइयों की तरह हैं। 32 साल में इंसान भाई बन जाता है, तो मैंने कभी पैर पकड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अगर आपके पास दलाइल हैं तो नवाज शरीफ साहब बात सुनने वाले आदमी हैं। आमतौर पर जब इस तरह की बातें हम आम कॉन्वर्सेशन में देखते हैं ना, तो मुंह से ऐसे निकलता है ओ माय गॉड, या ना बंदा ऐसे मुंह पे हाथ रख देता है, वो यार ये क्या हो गया। तो तारड़ साहब, अब ये एक्शन तो मैं आपके सामने नहीं दोहराऊंगा। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्टी के सदर हैं, दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ। किसके? मियाँ नवाज शरीफ साहब के। ठीक है, उनके भाई हैं, वो तो ताज़ीमन कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो एक ताज़ीम का रिश्ता उनमें बिल्कुल है और मजबूत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कहते हैं जी मैं पाँव पकड़ने के लिए तैयार हूँ, किस बात के लिए? दूसरी तरफ
मुशावरत की बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि अगेन एक मैच्योर बात है। अब वो इदारों के साथ हो, किसी भी स्टेक होल्डर के साथ हो, जिसे शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ये नॉन स्टार्टर है। आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हुकूमत ने आपका क्या बिगाड़ना है? आप तो अपना खुद बिगाड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई को अपने वालिद की जगह समझते हैं, बिल्कुल, और 30-35 साल की सियासत के अंदर जिस तरह का भी उनका एक सियासी एक नज़रिया रहा है, जो उनकी सियासी अप्रोच रही है, वो जैसी भी रही हो, कभी उस अप्रोच से उनको कोई फ़ायदा उठाते हमने नहीं देखा। मुखलिस एक पार्टी के वो रुकन के तौर पे हमेशा अपना एक मशवरा देते हैं और दिल खोल के देते हैं। तो उन्होंने ताज़ीमन तकरीमन एक बात की है भाई के पैरों को हाथ लगाने वाली, मगर ये कोई ना समझे कि शहबाज शरीफ साहब के पास दलील नहीं है तो इसलिए वो पैरों को हाथ लगाने की बात की है। जितनी दलील के साथ और जितने लॉजिकल आर्गूमेंट्स के साथ शहबाज शरीफ साहब अपना केस प्रेजेंट करते हैं, पार्टी मीटिंग्स में भी, पार्टी के इजलासों में भी, मैंने कम लोगों को देखा है। मतलब आप शायद भाई साहब को कह रहे हैं कि ये ना समझिए कि उनके पास नहीं, देखें, मैं सिर्फ इसका रिकॉर्ड सेट करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो पैर को हाथ लगाने वाली बात की वो ताज़ीमन तकरीबन ज़रूर की, मगर उनके आर्गुमेंट में लॉजिक, दलील, वो हमेशा दलील से बात करते हैं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। उन्होंने ये बात कभी ये कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहे, आप खाकान अब्बासी साहब को कह रहे हैं कि दलाइल हैं शहबाज शरीफ साहब के पास। देखिए नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ा क्लियर कर दूं, देखिए पार्टी के अंदर मुख्तलिफ अप्रोचेस हो सकती हैं, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ नजरिए हो सकते हैं लोगों के, मगर एट द एंड ऑफ द डे मुशावरत के बाद मियां नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं, अनडिस्प्यूटेड कायद हैं, किसी को कोई शक नहीं है। वो जो फैसला कर दें बामी मुशावरत के बाद, वो चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे शाहिद खाकान साहब हो, या कोई और पार्टी का रहनुमा हो, उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सारे सरगर्म हो जाते हैं। तारड़ साहब मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुशावरत, कंसल्टेशन, ये हमारा पाथ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं ये नॉन स्टार्टर है। ये नहीं है कि मेरी राय मुख्तलिफ है, ठीक बात है। वो बात है नॉन स्टार्टर है, नहीं तो हो ही नहीं सकता यार, रिडिकुलस सी बात है। देखिए ना, ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी जमहूरी पार्टियों में यही होता है, अगर एक शख्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो क्लियरली कह रहा है कि जी मेरी इख्तिलाफ राय है, मैं इस अप्रोच को नहीं मानता, ठीक है, उनका हक है, सीनियर नायब सदर है पार्टी की, उन्होंने अपनी एक अप्रोच पार्टी के सामने रखी है। मगर देखें, इन सारी अप्रोचेस को, इन सारी कंसल्टेशंस को, मशावरती अमल को सुनने के बाद होना वो है जब मियां नवाज शरीफ ने फैसला करना है, उसको शहबाज शरीफ साहब भी ओन करेंगे, शाहिद साहब भी करेंगे, बाकी पार्टी भी करेगी। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। मेरे नजदीक एज अ पॉलिटिकल वर्कर और पार्टी के जो एक मरकजी मशावरती अमल है उसका भी मैं हिस्सा होता हूँ। नहीं, आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं पार्टी के, मुझे तारड़ साहब गुजारिश है, ये बड़ा हेल्दी प्रोसेस है। आप इसे हेल्दी प्रोसेस बिल्कुल समझिए, लेकिन मसला ये है कि आप कहते हैं यू डोंट सी अ प्रॉब्लम। आपके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर और सपोर्टर और वो लोग जो कि शहबाज शरीफ साहब को भी बड़े करीब से जानते हैं, वो हर कोई समझ रहा है कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम। आप लोगों ने लड़ना है या बात करनी है। 2018 के इलेक्शन में हमारा स्लोगन क्या था मुनीब साहब? हमारा स्लोगन था वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो। कसम मैं आपको बताऊं, शहबाज साहब का ओपिनियन पता क्या वोट को इज्जत दो के बारे में? चलें, ये दोनों स्लोगन शहबाज साहब ही लेके चले ना इलेक्शंस में, और लोगों ने इस पे वोट दिया। हमने वोट को इज्जत दो, बाद में देखा नहीं। देखें, हमारा स्लोगन क्या था? शहबाज शरीफ साहब जहां गए हैं, वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो, ये हमारा स्लोगन था इलेक्शंस में, एंड इट वर्कड। हमें सबसे ज्यादा वोट मिले। पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो जहांगीर तरीन का जहाज ना आता, करप्शन के पैसे इस्तेमाल ना करते, तो आज भी पंजाब में हमारी हुकूमत होती।